वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। मुंब्रा रशीद कंपाउंड में रहने वाले इरशाद महमूद ने कुछ युवकों के ऊपर लगाए गंभीर आरोप कर रहे थे उन्हें किडनैप करने की कोशिश। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा के रशीद कंपाउंड में रहने वाले इरशाद महमूद, जो कि मैक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। इरशाद महमूद, जिनका ऐसा कहना है कि मैक कंपनी में काम करके जब रात के वक्त ये अपने घर लौट रहे थे, तब रिक्शा वाले ने इनसे कहा था कि क्या मैं मित्तल MM वैली से रिक्शा टर्न लेकर रशीद कंपाउंड में आपको उतार दूं। तो ये जो इरशाद महमूद है, इनका ऐसा कहना था, ठीक है आप MM वैली से रिक्शा घुमा लीजिए। जिसके बाद कुछ देर बाद MM वैली में ही एक रिक्शा जो है इनके पीछे से आती है और इन्हें ओवरटेक कर लेती है। बाद में ये रिक्शा जो है इनकी रिक्शा के आगे अपनी रिक्शा झुकाती है और इसमें से कुछ युवक निकलते हैं। ये उस रिक्शा में घुसते हैं। इरशाद महमूद का ऐसा कहना है कि ये जो युवक है इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने मेरी बीवी को छेड़ा है। इनसे पूछ रहे थे कि तुम काम किधर करते हो। जिसके बाद ये इरशाद महमूद जो है, इनका ऐसा भी कहना है कि मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी की बीवी को नहीं जानता हूँ, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो मैं क्यों छेड़ू किसी की बीवी को। जिसके बाद ये युवक जो है इरशाद महमूद से काफी ज्यादा बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि तुम काम किधर करते हो, कौन सी कंपनी में करते हो, तुम्हारा मोबाइल दे दो। जिसके बाद इनसे इनका मोबाइल और पैसे ले लेते हैं और फिर ये इरशाद महमूद को उस रिक्शा से निकालकर अपने रिक्शा में ले जाते हैं। रिक्शा में ले जाने के बाद ये इरशाद महमूद से कहते हैं कि पीछे से तुम दूसरी रिक्शा में साथ में आओ, हम कंपनी में जाते हैं और कंपनी से बात करने के बाद ही हम तुम्हें तुम्हारा मोबाइल देंगे। जिसके बाद ये इरशाद महमूद जो है, इनका ऐसा कहना है कि मैं कंपनी में गया भी, वहां पे रुका भी कि ये युवक आएंगे, पर ये मेरा मोबाइल लेकर फरार हो गए थे और मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों ने मेरा मोबाइल ले चुके हैं और अब ये आने नहीं वाले हैं। जिसके बाद ये अपने घर भी जाते हैं, अपने घर से कुछ लोगों को लेते हैं और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं। जिसके बाद इरशाद महमूद का ऐसा कहना है कि मैं जब कंप्लेंट करने गया तो पुलिस वाले जो है पूरी तरीके से डिटेल में मेरी कंप्लेंट को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ऐसा कहना था कि इतनी डिटेल में मत बताओ, तुम्हारे साथ जो वारदात हुई है बस उतना बताओ। अब इस पूरे मामले को लेकर के इरशाद महमूद का ऐसा कहना है कि मेरे साथ जो हुआ है उसको लेकर के पुलिस में सिर्फ NC हुई है। मेरा ऐसा कहना है कि मेरी NC को FIR में तब्दील की जाए, जो आरोपी है उन्हें हिरासत में लिया जाए, मुझे मेरा मोबाइल और मेरे पैसे दिलवाए जाए। इस पूरे मामले को लेकर के मुंब्रा रशीद कंपाउंड में रहने वाले इरशाद महमूद ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। सर क्या नाम है आपका और क्या मामला आपके साथ में हुआ है? सर मेरा नाम इरशाद महमूद खान है। मैं मैक कंपनी में काम करता हूँ, डिलीवरी बॉय का। मैं वहाँ से डिलीवरी बॉय जी सर, मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। मैं मेरा काम खत्म करके मैं अपने घर के लिए जा रहा था। मैं घर कहाँ है आपका? घर मेरा रशीद कंपाउंड में है। अच्छा। तो रास्ते में ये रिक्शा वाले ने मुझसे बोला कि MM से ले लूँ क्या? तो मैं बोला हाँ ठीक है चलेगा, MM से ले लो। तो MM से उसने लिया, मतलब मित्तल ग्राउंड से उसने MM के लिए वहाँ से लिया। तो रास्ते में MM वैली के पास ये लोग ओवरटेक किए। दूसरे रिक्शे में कुछ किडनैपर टाइप के लोग बैठे हुए थे। वो लोग मेरे को वहाँ पे आगे MM वैली के पास वो लोग ओवरटेक किए। वहाँ पे आगे रिक्शा रुका करके रिक्शा वाले से जिस रिक्शा में आप बैठे थे उस रिक्शा में और पैसेंजर भी थे? जी हाँ, मेरे साथ में और भी पैसेंजर थे। मैं इस वजह से मैं आगे के साइड में रिक्शे वाले ड्राइवर के बाजू में बैठा था। मैं
पीछे पीछे पैसेंजर बैठे हुए थे और वो लोग धीरे धीरे एक एक करके उतर रहे थे। मैं MM वैली के पास पहुंचा, आगे पीछे से ये लोग आए ओवरटेक करके, आगे रिक्शा खड़ी कर दिया, बोले यही है, बोले हाँ। वो लोग उतर करके आए मेरे पास, ये अपना नसीम हॉल के पास आए, कौन सा हॉल? ये नूरबाग हॉल, सॉरी नूरबाग हॉल के पास आए ये लोग। वहाँ पे बोले यही है, बोले हाँ। उसने मेरे को धक्का दिए, थोड़ा सा धक्का मुक्की किया और वो लोग आके मेरी रिक्शा, क्योंकि पीछे रिक्शा खाली हो चुकी थी, वो लोग मेरे ही रिक्शे में बैठ गए, जिस रिक्शे में पहले से वो बैठा हुआ था मैं। वो लोग बैठ गए और बोलने लगे तूने मेरी वाइफ को छेड़ा है। मैं बोला नहीं, मैंने कोई किसी की वाइफ को मैं जानता नहीं हूँ और कुछ नहीं, मैं मेरे काम से काम रखता हूँ मैं। तो बोले नहीं, अगर तूने नहीं छेड़ा है तो आप शादीशुदा? मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों का मैं बाप हूँ। अच्छा, फिर? जी सर। उसके बाद में वो लोग मेरे रिक्शे में बैठे रहे, आगे तक वो लोग सर्कल पे आए, जहाँ से अपना जूस वाला है आगे रोड पे, वहाँ पे MM वैली के अपना क्या नाम है इसका, तालाबपाली के पास। ये लोग सर्कल पे आए और वहाँ से वो लोग अपने रिक्शे में मुझे बिठा लिया, बोले चल के तुम मुझे बताओ वहाँ पे कि ये कंपनी में तुम काम करते हो डिलीवरी का। मैं बोला हाँ चलो ठीक है, मैं वहाँ पे जाके मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये असल वजह क्या थी आपको, मतलब रिक्शा में बैठाने की असल वजह क्या थी? वो लोग बोले कि तूने मेरी वाइफ को छेड़ा है। अच्छा, मैं बोला नहीं भाई, मैं किसी के वाइफ को मैं जानता नहीं हूँ, आपके वाइफ को मैं जानता नहीं, मैं क्यों छेड़ूंगा। बोले नहीं, तू पार्सल देने गया होगा, क्योंकि मैंने उन लोगों को पहले बता दिया था ना कि मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। बोले तू पार्सल देने गया होगा तो तूने वहाँ पे कुछ तो किया है। तो कितने लोग थे वो जो रिक्शा में आप थे? सर वो 2 लोग थे रिक्शे में, एक पीछे बैठा हुआ था और एक रिक्शा ड्राइवर था, वो चला रहा था रिक्शा। अच्छा, फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर उसके बाद में वो लोग MM से होते हुए वापस रिक्शे में लेकर के आए अपने रिक्शे में। बोले चल के तू कंफर्म कर, बता कि मतलब तू है या नहीं, अपने ऑफिस लेके चल मुझे। अच्छा, ये जहाँ से आपको बिठाए थे वहाँ पे कोई CCTV कैमरा वगैरह? जी सर, अपना नूरबाग हॉल के पास कैमरा है, आगे भी जूस वाले के पास कैमरा है, मेडिकल का वहाँ पे एक मेडिकल है, मेडिकल के पास भी कैमरा है, और वहाँ पे है 2-4 कैमरे हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब आपको ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि उसमें आप दिखोगे? शायद मैं उसमें दिखूंगा, वहाँ पे दिख सकता फिर हूँ। क्या हो गया? उसके बाद में ये लोग मेरे को यूटर्न लेकर के बिठा करके लेके आए रिक्शे में, बिठाया मेरे को, धक्का पहले तो धक्का दिए थे ये लोग नूरबाग हॉल के पास। उसके बाद ये लोग बिठा करके लेकर के आए यहाँ पे MM वैली से होते हुए रिटर्न सोनाजी नगर के पास। ये लोग मुझे रिक्शे से उतार दिए, बोले तू दूसरा रिक्शा पकड़ करके आ, हम लोग तेरे ऑफिस चल रहे हैं। मैं दूसरे रिक्शे में बैठा और ये लोग पीछे से गायब हो गए। तो आपने पूछा नहीं कि मुझे मेरे ये रिक्शा से उतार के दूसरी रिक्शा? मैं बोला मैं आपके साथ ही रिक्शे में जाऊंगा। बोले नहीं, तेरा ये प्लेसमेंट है कि तू दूसरे रिक्शे में आएगा या तो तू पैदल आएगा। अच्छा, लोग ऐसा बोले। रिक्शे में आप बैठे थे तो आपके साथ में कुछ घटना हाँ सर, मेरे साथ ये लोग धक्का मुक्की भी किए, लोग मारा मारी करने के, लोग हथियार बता रहे थे कि मेरे पास हथियार है, मेरे पास ये। बीच बीच में लोग बोले खाड़ी में लेके चल रिक्शा, अपने रिक्शा वाले को, ड्राइवर को बोल रहा था कि खाड़ी में लेके चल। तो मैं सर उस वक्त में दहशत में डर गया था मैं एकदम। अच्छा, आप डर गए? जी सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो आप रिक्शा से उतर के दूसरे रिक्शा में आप पकड़ने के लिए उतरे हैं? जी सर। तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त ये लोग मेरा मोबाइल ले चुके थे हाथ में, मोबाइल लेकर के ये लोग मेरे को रिक्शे से उतार दिए, बोले तू तेरा मोबाइल ऑफिस में आके लेगा। अच्छा, उसका उनका हुलिया वगैरह आपको पता होगा कैसा है उनका? हुलिया सर वो मतलब पैंट शर्ट में था, टी शर्ट में था, सॉरी वो टी शर्ट में था, और हुलिया इतना मुझे ध्यान में नहीं है कि कैसा था वो। रात का वक्त का था ना, 8 से 9 के बीच का मामला ये। अच्छा, और उसके बाद में फिर क्या हुआ था आपके साथ? सर वो लोग रिक्शे से मुझे उतार दिए। लगभग ये जो ड्राइवर था और जो आपके पीछे साथ में बैठा था, जी सर, तो वो उन लोगों की लगभग उम्र कितनी होगी? लगभग 30 से 35 साल की उम्र थी उन लोगों की। 30 से 35 साल के अंदर में? जी। फिर हट्टे कट्टे थे वो लोग, मतलब फिर क्या हुआ? उसके बाद में वो लोग मेरे को दूसरे रिक्शे में बिठाए और पीछे से वो लोग फिर गायब हो गए। अच्छा। फिर भी मैं अपने ऑफिस तक पहुंचा कि शायद वो लोग ऑफिस तक आए हो। हाँ। लेकिन वो लोग ऑफिस तक नहीं गए। फिर मैं वहां से मैं समझ गया कि ये लोग मेरा मोबाइल लेकर के चले गए हैं, कुछ मतलब नहीं है। मैं अपने घर गया, वहां से अपने घर वालों को, मैंने कुछ लोगों को लिया, पुलिस चौकी में गया, वहाँ पे NC लिखाने के लिए कि मतलब ऐसा ऐसा मेरे साथ वारदात हुआ, किडनैपिंग हुई, रॉबरी हुई है। अच्छा जी सर। तो फिर पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में मैं गया, वहाँ पे NC लिखाने के लिए। वहाँ पे जो मेरे साथ वारदात हुई वो मैं वारदात के लिए मैं वहाँ पे उन लोगों को बोलने के लिए मैं वहाँ पे गया, तो वो लोग बोले इतनी बड़ी कहानी मत सुनाओ,
है ना, जो आपका हुआ है, मोबाइल चोरी हुई है। ये बात किसने कहा कि इतनी बड़ी कहानी मत सुनाओ? सर वो पुलिस वाले जो मेरा मतलब जो मुझसे पूछ रहे थे, मेरे बाजू में मतलब उनके बाजू में एक जन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कहानी मत सुनाओ। अच्छा, आप जब अपना जो आपके साथ में वारदात घटी वो बताने के वो हाँ, वो statement जो दिया मेरे साथ था। जो घटना घटी है, उस घटने को मैं बता रहा था कि मेरे साथ ये हुआ है। जब मैं आपकी शिकायत ली गई? शिकायत ली गई, लेकिन शिकायत से जो मैं मतलब शिकायत ली गई उसमें सिर्फ मोबाइल मिसिंग का है। और मैं मेरे साथ जो वारदात हुई, वो वारदात को मैं डिटेल में बताना चाह रहा था, लेकिन पूरी कहानी मतलब पूरी वारदात को वो लोग सुने नहीं। अच्छा, तो फिर अभी अपना मुमरा पुलिस स्टेशन से आपकी क्या कार्रवाई के लिए क्या मांग? सर मेरी कार्रवाई की मांग यही है कि वो जो लोग भी हैं वो पकड़े जाएं, और मेरा ये जो एनसी ये लोग लिखे हैं, ये एनसी एफआईआर में तब्दील किया जाए। ये एफआईआर इसका होना चाहिए और जल्द से जल्द वो लोग पकड़े जाएं। तो एफआईआर में किस चीज की आप मांग कर रहे हैं? एफआईआर में किडनैपिंग, सर मेरे साथ ये पूरी किडनैपिंग हुई है मेरे साथ। अच्छा, किडनैपिंग के साथ में और क्या मांगे आपने? मोबाइल है और पैसा मेरा गया हुआ है। पैसा लगभग कितना होगा आपका? पैसा मेरा ज्यादा तो नहीं था, लेकिन 4-5 रुपए मेरे पास थे, वो पैसा और मोबाइल।